आप देख रहे हैं अग्रखोज टीवी, अपनों की बात अपनों के साथ। वैश्य समाज की सेवा में समर्पित संस्था वैश्य जागृति फाउंडेशन फरीदाबाद द्वारा सार्वजनिक अभिनंदन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 10 स्थित समर ग्रैंड बैंकेट हॉल के प्रांगण में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, पलवल से विधायक दीपक मंगलाजी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में पधारे वैश्य अग्रवाल समाज के सम्मानित बंधुओं ने भगवान अग्रसेन जी की विशाल प्रतिमा को नमन करते हुए फोटो खिंचवाई व अपनी आस्था जताई। आयोजकों द्वारा सभी वैश्य बंधुओं को पटका व माला पहनाकर तहे दिल से स्वागत किया गया। मंच का सफल संचालन कर रहे दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो विजेंद्र बंसल जी ने कृष्णपाल गुर्जर जी का अभिनंदन करते हुए कहा, और ये लोग इतने उत्साह के साथ आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं आपका एक बार फिर इन सब लोगों की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि जैसे पहले करते आए हो राजनीतिक निर्णय, वैसे ही अब करते रहना, दाएं बाएं ना देखो। आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्या ये मेरी बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। 1,37,00,000 रुपए की लागत से हमने महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा बना करके फरीदाबाद मंगवा ली। 1,37,00,000 रुपए की लागत से ये अरुण बजाज जी और उनकी पूरी टीम ने जयपुर से महाराजा अग्रसेन जी की विशालकाय मूर्ति बनवा करके मंगवा ली। अब कृष्णपाल गुर्जर जी उस मूर्ति को कितने बड़े विशाल चौक पर स्थापित करके महाराजा अग्रसेन चौक बनाएंगे फरीदाबाद में, ये घोषणा आज आपको करनी है। हमसे कह रहे चौक का नाम आप बता दो, मैं वहां बनवा दूंगा। और हमने ये कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, जहां आप उंगली देख देते हो वो जगह हमारी। जोरदार मजा आया है और ऐसे ही वक्त पे इकट्ठे होते रहोगे। एक बार फिर बुलाऊंगा चुनाव से पहले किसी काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वैश्य समाज का धन्यवाद किया और वैश्य समाज की सराहना करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं वैश्य जागृति फाउंडेशन का और लोकसभा के कोने कोने से आए हुए सभी महाराजा अग्रसेन के अग्रज भाइयों बहनों का, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर यहाँ हमारा स्वागत किया, उसके लिए हृदय से मैं आप सबका आभारी हूं इस बात के लिए कि मैं जहां आज हूं, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक मुझे आपके समाज का भरपूर आशीर्वाद मिला। पसंद नहीं, वैसे समाज का इस देश की उन्नति में, तरक्की में तो योगदान है ही है। देश के किसी कोने में चले जाते, कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने व्यापार करना सिखाया, इन्होंने रहन सहन सिखाया, इन्होंने पंडित दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का सपना था उसमें इन्होंने अपना भरपूर सहयोग आपसे नहीं, महाराजा अग्रसेन के जमाने की दिया। लेकिन हम तो जब छोटे छोटे थे, अगर प्याऊ भी नहीं देखते थे पूरे देश में, तो वो प्याऊ भी प्यासे
सारे को पानी पिलाने का काम भी इसी समाज में वो मैंने करते हुए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, धर्मशाला, ये तो हर जगह में चलाता है। मतलब समाजवाद और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महाराजा अग्रसेन से। इसीलिए आप देखेंगे आज अग्रवा के नजदीक जो धाम है हमारा हिसार में एक भव्य एयरपोर्ट जो बन रहा है तो जल्दी से हो रहा है, वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर हमारी सरकार ने। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने अपने विचार रखते हुए कहा, समाज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पर मैं चौधरी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि इस समाज के बारे में आजादी से पहले से ही गरम दल और नरम दल, ये हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व हमारे समाज के दो व्यक्तियों ने किया। महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे जो वैश्य समाज से थे, और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, वो भी वैश्य समाज से थे। तो ये हमारा सौभाग्य आजादी से अब तक और उससे पहले तक इस समाज का पूरा योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में हमेशा से रहे हैं। वैश्य जागृति फाउंडेशन के प्रधान मनमोहन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ और उनको महल छोड़कर भागना पड़ा, जंगल में थे, जंगल में घास की रोटी खाते थे, ये आप सबने सुना होगा। और एक दिन घास की रोटी भी एक जंगली पशु छीन कर भागा तो महाराणा प्रताप का दिल भी टूट गया। वो एक पत्र लिखने बैठे संधि करने के लिए, समर्पण करने के लिए। तब हमारे समाज के एक व्यक्ति आए जिनको भामाशाह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, महाराणा जी आप जो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, मेरे पुरखों का कमाया हुआ, मेरा कमाया हुआ जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पण है। और आज इतने साल बीतने के बाद भी भामाशाह, जब भी बात आती है तो भामाशाह का नाम आता है। फरीदाबाद लोकसभा की विभिन्न संस्थाओं से पधारे वैश्य अग्रवाल संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विश्व विख्यात कवि हरिओम पवार ने अपनी कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक किया। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सुनना चाहे थोड़ी देर भी। देखो सब अभी तो नहीं बोला कुछ नहीं। मैं वो कलम नहीं हूँ जो विद्यार्थी हूँ दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राज दूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे चलकर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं साझेदार नहीं, देश जले मैं भी गीत अब इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, भाषण नहीं दूंगा। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक कंडंडी से संसद तक को लाभ है तब तक केवल गीत लिखूंगा जन जन मन के चंदन के। जब पक्षी के पंखों पर हो पहले पंखे गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग बहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे
21वीं सदी का भारत है ये बासठ वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के लाला हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था तो साफ गले से हटा दिया। वही का उत्तर हमने घुसकर चौक से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट। कमाल। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से रहना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। हास्य कवि दीपक सैनी ने अपनी हास्य रचनाओं से भी सभी का भरपूर मनोरंजन किया। कृष्णपाल जी का स्वागत कर रहा हूँ कि अमित शाह जी बोल रहे होंगे इस कार्यक्रम में आपके आने पर। थोड़ा स्थान दे। हो चुके, मेरी परफॉर्मेंस हो चुकी है, लेकिन क्योंकि आप आए हैं तो स्पेशल। देखिए, आप इस कार्यक्रम में आप जिनको सुनने के लिए आए हो, जिनको देखने के लिए आए हो, ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बीच में है, तो मैं आप चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, उनको बुलाइए और उनकी बात करके बोलिए भारत माता की जय। प्रसिद्ध कवि अनिल अग्रवंशी ने बेटियों पर कविता पढ़ते हुए कहा, क्या कहना चाहता हूँ अपनी बहनों बेटियों के लिए कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये लीला की अमर भक्ति जहर से मत नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। और मदन टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या काम ऐसा जो नारी नहीं कर सकती? हर काम दुनिया में नारी कर सकती है। सुप्रसिद्ध कवि दिनेश रघुवंशी ने रिश्तों पर कविता पढ़ते हुए कहा, जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो यही हंसकर लगा कहने, मेरी आवाज पहुंचे तो बताना। उठी दीवार तो अगर यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई। क्या बात है मेरे भाई साहब। और ये मोहब्बत सज्जन जी, डॉक्टर ऐसे गोयल हमारे भाई, इस शहर को एक कोहिनूर था हमारे पास। समारोह का समापन सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जग जन मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय जय हे। भारत माता की, भारत माता की। अंत में सभी वैश्य बंधुओं ने मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए स्वरुचि भोज किया।
समारोह में विभिन्न वैश्य संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर वैश्य एकता का परिचय देते हुए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अग्रखोज टीवी यूट्यूब चैनल केवल वैश्य अग्रवाल समाज की खबरों का चैनल है। अपने समाज की खबरों के लिए अग्रखोज टीवी चैनल को अपने यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को भी सेव कर लीजिए।